Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 22 देख के बताओगे क्या तुम इसको अपने से सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल 21 के जैसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है क्लोज सिलिंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर. What will be the radius of the base so that the total surface area is minimum? Find the height of the cylinder when the total surface area is minimum. Take pi का वैल्यू 22/7. सबसे पहले बताओ गिवन पार्ट क्या क्या है इसमें? क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हो? पाई आर स्क्वायर एच. तो अपने को यहां पे दिया हुआ है वॉल्यूम गिवन है, डायरेक्टली दे दिया वॉल्यूम का ना, आपको वैल्यू दे दिया बाबू 2156 सेंटीमीटर क्यूब. सीधे वॉल्यूम का नंबर दे दिया आपको. इसके पहले वाला क्वेश्चन में सीधे लिखा हुआ था वॉल्यूम इज गिवन, यहां पर आपको डायरेक्टली नंबर दे दिया. चलो अब एक बात बताओ, वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच 2156. क्या अपने को यहां से एच का सब्स्टिट्यूट मिल गया जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था? लास्ट क्वेश्चन में भी यही हुआ था हमारे साथ. 21 में हमें एच का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट चाहिए था, तो हमें यहाँ पे एच का सब्स्टिट्यूट मिल गया. आगे आओ, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसको मिनिमाइज किसको करना है इस बार? टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. यही है. अब यहाँ पे एच को हमें हटाना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में चाहिए. एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा जो 21 नंबर वाला क्वेश्चन किया था. दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच के जगह पर ये डाल दो 2156 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. क्या क्या कटा? पाई पाई गया, एक आर गया. यहाँ पे फाइनल वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2156, अभी रहने दो उसको, बाद में देखा जाएगा. 2156 डिवाइडेड बाई आर. ठीक है. अब अपने को इसको मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया, तो डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे. तो डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर. ये समझ में आ रहा कर क्या रहे हम लोग? आ रहा है? अच्छा चलो भाई, तो डी ए बाई डी आर निकालते हैं. 2 2 ज़ा 4 पाई आर, यहाँ पे आर नीचे है तो माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2156 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो साथ साथ. डी स्क्वायर ए डी आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4 पाई. अब यहाँ पे ऊपर आएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 इंटू 2156 डिवाइडेड बाई आर का क्यूब. ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है बेटा, ये पॉजिटिव नंबर तो दिख ही रहा है अपने को. यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आने वाला है. तो एरिया क्या होगा? मिनिमम एरिया आने वाला अपने पास. चलो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए अपने को. क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. आपको हाइट बताना है. हाइट का इक्वेशन कहां पे लिखा था हम लोगों ने? यहां पर. हाइट निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा? रेडियस चाहिए होगा. रेडियस कहां से मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट से मिलेगा. तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. आगे का पार्ट होमवर्क में दे दे, क्योंकि अभी ये कॉमन क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, ठीक है. जो भी रेडियस मिलेगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे. ये ग्रेटर देन 0 है, पहले ही दिख रहा है, ठीक है. ग्रेटर देन 0 है तो एरिया विल बी मिनिमम. अब उस आर का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, अपने को क्या मिल जाएगा? जो भी हाइट चाहिए था क्वेश्चन में वो मिल जाएगा. पाई का वैल्यू यूज कर लेना 22/7 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है. तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने 21 पे किया था. क्यों मैं इसको स्किप कर रहा हूं वो आप समझोगे. आज के क्वेश्चन के आंसर्स थोड़े बड़े बड़े हैं. अब जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेटा, इसका ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और डायग्राम के बिना इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल भी है. तो एकदम अच्छे से इनके डायग्राम पे फोकस करना. चलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. शो दैट रेडियस ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया. गिवन क्या है इस बार? सरफेस एरिया गिवन है. एंड बोल रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम. किसको मैक्सिमम दिखाना है अपने को? वॉल्यूम को. तो बोल रहा है आपको शो करना है कि जब ऐसा होगा मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, उसका जो रेडियस है इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द हाइट. मतलब जो भी रेडियस आप ले रहे हैं दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ हाइट. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. अब हम लोग सिलेंडर जानते हैं, सिलेंडर का सिनेरियो भी जानते हैं. सिलेंडर बनाओ जल्दी से.
दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस। गिवन पार्ट क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कर्व सरफेस है कि टोटल? अच्छा, डायरेक्ट दिया हुआ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज गिवन, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला चेक कर लो। इस बार ना अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें फॉर्मूला पहले चेक कर लेना कि आपको किसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, आपको आइडिया मिल जाए। वॉल्यूम ऑफ दिस क्या आता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है? एच। एक को तो हटाना पड़ेगा। यहां से किसको आसान लग रहा है आपको हटाना? एच को। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना अब आप जज करोगे किसको आसान है। तो पहले जो गिवन पार्ट है उसको लिख लो और जो निकालना है उसको भी लिख लो। दोनों को कंपेयर करो, जिसको आसान है। जिसको आसान है तो एच को आसान है, चलो इसको कंपेयर करते हैं। दिस इज एच का वैल्यू हो जाएगा, एरिया को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। क्या एच को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ये वाले इक्वेशन को यूज करके एरिया को हमने ए से डिनोट किया है और एरिया गिवन है मतलब एरिया फिक्स है, तो एच का वैल्यू अपने को मिल गया। मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच को हटाएंगे, लिखेंगे ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कैंसिल होगा, पाई और पाई गया, आर यहां से गया और यहां पे एक सिंगल आर आ गया, तो अपने पास बचा यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लो। ए आर, दिस इज ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला आया। अब क्या करेंगे इसको? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो, तो डी ए बाई डिफ्रेंशिएटिंग वी विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो सबसे पहले आएगा डी वी बाई डी आर। तो डी वी बाई डी आर में 1/2 एज इट इज बाहर में, एरिया का ए माइनस 3 इंटू 2 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक ही आया। उसके आगे आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी, ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 6 2 12 पाई आर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे अगर तो 2 से कैंसिल होके आ जाएगा माइनस 6 पाई आर। बाबू ये तो पहले नेगेटिव आ गया ना, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या मिलेगा? वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम वॉल्यूम का केस है। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। तो पुट डीवी बाई डी आर इक्वल्स टू 0, dv by dr equals to 0. This implies a minus 6 pi r square equals to 0. This implies area is equals to 6 pi r square. थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 उधर जाके 0 हो गया, फिर a माइनस था तो ये माइनस इधर जाके क्या बनेगा? प्लस बनेगा। अब यहाँ पे बेटा एरिया आ गया। आप देखो एरिया को कैंसिल आउट करने के लिए वापस से चल जाते एरिया के फॉर्मूला में। यहाँ पर एरिया आ गया ना, एरिया तो फिक्स एक कांस्टेंट नंबर है, अपने को पता है नहीं इसका वैल्यू क्या है, तो ये एरिया का जो फॉर्मूला लिया था उस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बताओ क्या क्या कैंसिल कर सकते हो यहाँ से? यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 6 पाई आर स्क्वायर है, तो वो उधर जाके माइनस होगा, तो 2 पाई आर एच यहाँ पे बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ये। और क्या कैंसिल करोगे? यहां से पाई पाई गया, पाई पाई कैंसिल, आर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे आर गया, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 4/2 आर विच इज इक्वल्स टू 2 आर। क्या प्रूव करना था बेटा हम लोगों को क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना था कि जो रेडियस होगा इट विल बी हाफ ऑफ हाइट, तो वही आया ना यहाँ पे हाइट का वैल्यू आ रहा है, हाइट इज इक्वल्स टू 2r, तो रेडियस क्या होगा? हाइट बाई 2। क्रिटिकल पॉइंट यही है, क्रिटिकल पॉइंट मिला हम लोगों को h/2। देखो आ गया क्रिटिकल पॉइंट जो हमें प्रूव करना था। अब इसको पुट करके देख लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव के हिसाब से। तो डी स्क्वायर वी डी आर स्क्वायर व्हेन r इज इक्वल्स टू h/2, r इज इक्वल्स टू h/2, तो ये आएगा माइनस 6 पाई h/2। ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगा?
इट विल बी लेस देन 0। हाइट पॉजिटिव है, पाई का वैल्यू पॉजिटिव है, आगे में -6 लगा हुआ है, तो हेंस वॉल्यूम कर रहे थे ना, हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू h/2। यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइट। एंड में लिख दो हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। अब आया क्वेश्चन इंस्क्राइब वाला। बहुत अच्छे से देखना इंस्क्राइब वाले क्वेश्चंस को, और इसका डायग्राम बहुत जरूरी होगा। तो इट सेज फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, किसको मैक्सिमम निकालना है आपको, वॉल्यूम को, किसका, ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का क्वेश्चन, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस, कितना दिया हुआ है, 3√3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल के अंदर में, एक स्फीयर के अंदर में सिलेंडर डाला हुआ है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ दिस, लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अब ये जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना इंस्क्राइब के, ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बेटा मैक्सिमा मिनिमा का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिसको आपको बनाना है, जिसको भी आपको निकालना है, वॉल्यूम, एरिया जो भी दिया हुआ रहेगा, पहले उसका डायग्राम बना लो। तो क्या, किसका वॉल्यूम यहाँ पर मैक्सिमाइज करना अपने को, सिलेंडर का। तो अपने सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर ऐसा बनाना कि इसके आजू बाजू में आप एक सर्कल बना पाओ। ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड एक सर्कल के अंदर तो एक सर्कल आपको क्रॉस कराना है, सर्कल नहीं सॉरी स्फेयर है, देखो बहुत गंदा स्फेयर नहीं दिख रहा, ओवल शेप पर है, लेकिन तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, कि एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर में क्या डाला हुआ है, सिलेंडर डाला हुआ है। चलो, यहां पर अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको इसका मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, इस सिलेंडर का आपको सीधे वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बताने के लिए हमें कौन कौन से यूनिट की जरूरत पड़ेगी बताओ, रेडियस चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, हाइट भी चाहिए होगा। तो एक तो ये रेडियस चाहिए, दूसरा ये, एक रेडियस और दूसरा ये हाइट। जब ये दोनों मिल जाएंगे तभी तो तुम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल पाओगे। तो अभी क्वेश्चन में दिया नहीं, क्वेश्चन में क्या दे दिया है, स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस दिया आपको, किसको दिया हुआ है, रेडियस किसका दिया हुआ अपने को यहाँ पे, स्फीयर का। स्फीयर का रेडियस अभी हम लोग क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए मजेदार होते हैं ना, यहां पे कहीं ना कहीं पे इसका सेंटर होगा, क्या बना बेटा ये, क्या बना ये मेरा डायग्राम खराब है, लेकिन ये बना क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सॉरी स्फीयर। यहां पर इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये डायमीटर, ये आपको रेडियस दिया हुआ है, तो डायमीटर क्या होगा, 6√3। तो अपने पास ये डायमीटर का वैल्यू आ गया, ए बी इज द डायमीटर, और इसका वैल्यू है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर h है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यहां पे r है। अब एक काम करेंगे हम लोग, इसको यहां से यहां तक जोड़ दो। ठीक है, अब यहां पर अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। क्या यहां पर हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी सी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इसका वैल्यू तो अपने को पता है, इसका वैल्यू क्या है, रेडियस का, सॉरी डायमीटर का 6√3, तो ये तो कांस्टेंट है, अच्छी बात है। दूसरे पॉइंट पे आओ, यहां पर हमारे पास h, जिसका वैल्यू अपने को पता नहीं, निकालना है क्वेश्चन में, और दूसरा ये रेडियस, इसका वैल्यू पता नहीं, निकालना है। अब यहां पर इस रेडियस का वैल्यू आपको मिलेगा क्या, इस ट्राइंगल की मदद से, इस ट्राइंगल की मदद से क्या आपको ये रेडियस मिलेगा, हाँ मिल सकता है। अगर अपने को ये बीसी का लेंथ मिल जाए, अगर हम लोगों को बीसी का लेंथ मिल जाए तो उसको आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा अपने को। एक तरीका ये है, ऐसे बनाओ। दूसरा तरीका क्या है कि आप पूरा बीसी का लेंथ को ना अज्यूम कर लो अभी फिलहाल के लिए x। क्या अज्यूम कर ले हम लोग, x। क्यों, कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा अगर इस वे में जाओगे, उल्टा जाओगे तो भी बस कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे जाना चाहे वैसे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा हाइपोटेनस है,
ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसके पहले अजम्पशन वाला पार्ट लिखो। ये वाला क्वेश्चन में मैं अजम्पशन करवा रहा हूं, इसके बाद वाला में आप लोग खुद से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो लेट h be the height of cylinder and x be the diameter of base of the cylinder। ठीक है, यहां से r को मैं हटा दे रहा हूं रेडियस के लिए। तुम चाहो तो r को लेके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा फर्क आएगा दोनों का। नाउ दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू x/2 सेंटीमीटर। अजम्पशन का पार्ट लिख लिया है, डायग्राम हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, ध्यान रखना है, इसको डायग्राम आपको बनाना है। अब आते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बताइए साहब, AB का स्क्वायर करना आपको, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 3 108। ठीक है, किसका स्क्वायर किया, 6 इंटू 6 होगा 36, 36 इंटू 3, ये वैल्यू निकाला हम लोगों ने। स्टेप नहीं बढ़ा रहे, जानबूझ के छोटा कर रहे हैं। ठीक है, इसका 6 छक 36 और 36 इंटू 3 इज 108। ये आ गया, इधर आगे आइए, BC का स्क्वायर, BC क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया ये एच स्क्वायर। ये पार्ट अपने पास पहुंच गया है। अब देखो ध्यान से कि अपने को यहाँ पर किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वॉल्यूम का। किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। कितने वेरिएबल आएंगे यहाँ पे, तो दोनों में से किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना हम लोग, आप जिसको चाहो हटा सकते हो, आप या तो आर को हटाओ, यहाँ पे एच को हटाओ, आप जिसको चाहे हटा सकते हो। हम लोग यहाँ पे हटाते हैं, पहली बार यूज करेंगे हम लोग आर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एच को रहने देंगे। क्यों कर रहे हैं वो भी आप समझ पाओगे। यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, डन। अब आओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। क्या होता है भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई, बेटा ध्यान से देखो, यहां पर R का वैल्यू क्या है, R इज इक्वल्स टू x/2। ये कॉमन सेंस है इसलिए सामने देखना, R इज इक्वल्स टू x/2। दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा, आएगा। तो इसका मतलब एक्स, आर स्क्वायर का वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को हटाओगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। ठीक है, क्यों, यहां पर एक्स हमने किसको एज्यूम किया हुआ है, डायमीटर मांगा हुआ है, तो एक्स, तो आर का वैल्यू रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी x/2 आता। तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस में अपने माइंड में या तो कैलकुलेट करो इस चीज को, या तो रफ में कैलकुलेट करो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को, आर स्क्वायर को हटा के एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा हम लोगों ने। अब क्या यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लेकर रखा है, तो चलो इसको हटा दे, 1/4 बाहर निकाल लो, पाई इंटू एक्स स्क्वायर 108 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिया है हम लोगों ने, दिस इज 1/4 पाई 108h माइनस एच का क्यूब। पाई/4 अभी भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखना आसान आंसर आने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया अभी तक, हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल में उस चीज को लेकर आया है जिसको हम लोगों को
मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना था, उसको सिंगल वेरिएबल में लाया है। आप इसका चाहते तो बेटा उल्टा भी कर सकते थे, आप यहाँ पे एच स्क्वायर का वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे एच है नहीं स्क्वायर में, इसका स्क्वायर रूट वगैरह आता है, स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो काम नहीं किए हम लोग। हम लोग क्यों यहाँ पे आर स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आर ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में आ रहा था। अगर एच को लेते तो एच का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट आता, फिर उसको स्क्वायर करना पड़ता, वो वाला झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हम लोग सिंपल चेंज किए। चलो यहां तक ओके है, पक्का। इसके बाद अब कुछ बचा नहीं, इसके बाद क्या करोगे, क्या करोगे इसके बाद, निकालो भाई क्रिटिकल पॉइंट, डिफरेंशिएट करो। dv बाई डी एच, पाई बाई 4 बाहर में, यहां बचेगा 108, ये बचेगा 3h स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव पाई बाई 4, ये हो गया 0, दिस इज माइनस 6h, माइनस कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा माइनस 3/2 पाई इंटू एच। नेगेटिव में आ रहा है ये अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब लेस देन 0 आने वाला है, वॉल्यूम अपने को मैक्सिमम मिलने वाला है। पुट dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0, dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0 डालो, दिस इंप्लाइज पाई बाई 4 108 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 108 इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, h स्क्वायर का वैल्यू 3 3 जा 9, 9 और 18, 6 3 18, तो h का वैल्यू क्या मिल गया बेटा हम लोगों को, 6 मिला है। चलो चेक कर लो, मैक्सिमम दे रहा है मिनिमम दे रहा है, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर एट h इक्वल्स टू 6, तो h इक्वल्स टू 6 मतलब माइनस 3/2 पाई इंटू 6 विच इज लेस देन 0, hence the volume is maximum when h is height is equals to 6 सेंटीमीटर। अब अगर अपने को हाइट मिल गया यहाँ पे, तो क्या हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था ना, तो अगर अपने को यहाँ पे हाइट मिल चुका है तो क्या हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल सकते हो, लिखो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, मतलब दिस इज 272। चलो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू तो बहुत अजीब सा आएगा ना, क्या आएगा 36 इंटू 2, एक्स का वैल्यू विल बी, इसका रूट करेंगे तो 36 इंटू 2 है तो 6 रूट 2, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को, 6 रूट 2। तो बताओ बेटा अगर एक्स का वैल्यू 6 रूट 2 है तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा, 1/2 ऑफ 6 रूट 2 दैट इज 3 रूट 2। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों से क्या मांगा है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने बोला है, तो अभी वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को, डायमेंशन निकाल के छोड़ नहीं देना है कि हाइट इतना रेडियस इतना, वॉल्यूम भी चाहिए, तो लास्ट में निकाल लो अब वॉल्यूम, हेंस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर, आर निकला 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू 6, कितना आ जाएगा ये 8 6 जा 48 और 4 108 पाई, पाई में छोड़ना था आंसर, हाँ, तो 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच कर ले आंसर एक बार, अच्छा अच्छा सॉरी वॉल्यूम है ना, दिस इज क्यूब। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पैटर्न चेंज हो रहा है क्या, पैटर्न तो अभी भी वही है, कुछ गिवन होता है, गिवन के मदद से आप एक दूसरे वेरिएबल को चेंज कर पाते हैं, फिर जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको पुट करके निकालते जाते हो आंसर। डाला हुआ है स्फेयर का रेडियस कितना है, कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, कोन का इस बार क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना, फाइंड इट्स हाइट, आपको हाइट बताना, किसका हाइट बताना बेटा, कोन का, तो सबसे पहले डायग्राम किसका बनाओगे, स्फेयर का कि कोन का, जिसका वॉल्यूम जो भी मैक्सिमाइज करने आपको दे रहा है सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम अच्छा से बनाना, इस सर्कल वर्कल बनाओ पाओ उसमें, हाँ इसमें बन जाएगा सर्कल, बनाओ तुम लोग भी, सर्कल इंस्क्राइब है मतलब ऐसे करके पास करेगा बेटर, ठीक है, सर्कल
के स्फेयर के अंदर में एक कोन इंस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर? ये 12 सेंटीमीटर। मेरा सर्कल स्फेयर थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन तुम समझ जाना, ये स्फेयर है, यहां से ये जा रहा है, इसका कितना रेडियस दिया हुआ अपने को बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे सेंटर होगा कहीं ना कहीं सर्कल का, इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज ओ, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो नाम भी लिख ही देते हैं, दिस इज ओ ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी। इसको सबसे पहले बनाओ डायग्राम। बन गया ये? अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा ठीक क्वेश्चन इसके बाद वाला भी होगा, तो ये समझ में आ गया तो बेटा इसके बाद वाला भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो, यहां पर OA इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 12। यहां से OC को अगर करेक्ट करते हो तो OC इज ऑल्सो व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल। इसका वैल्यू क्या हुआ? 12। अब अपने को ना ये यहां पर देखो कांस्टेंट कहां कहां मिल रहा है। हमारे पास एक ट्राइंगल है OB और C, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अपने पास इसका वैल्यू अपने को मिल गया 12। आ जाओ यहां पर, ये अपने को पता नहीं इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्या है? रेडियस ऑफ कोन। BC यहां पे क्या है? रेडियस ऑफ कोन। इसका वैल्यू पता नहीं, ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ दो। फिर ये क्या है? AB इज द हाइट ऑफ द कोन। यहां पे ये यहां से यहां तक जाएगा वैल्यू, मैं नहीं बना रहा, इसको हटा दे रहा हूं जानबूझ के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हाइट दिया हुआ आपको, AB इज इक्वल्स टू हाइट, यहां पे लिख देते हैं ऊपर में, AB हाइट है कोन का, BC इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। अब इस रेडियस को डिनोट कर दो, सपोज करो हम लोग यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर से लिख देते हैं। नाउ टेल मी, एक बहुत कॉमन सेंस का बात आपसे पूछ रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है? H। A से B का डिस्टेंस कितना है? H। O से B का डिस्टेंस कितना है? ठीक है, कितना होगा? H माइनस 12। कैसे आया? यहां से यहां तक H है और यहां से यहां तक कितना है? 12। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? H माइनस 12। यहां से यहां तक H है, यहां से यहां तक 12 है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? H माइनस 12 बचेगा। अब यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा? OBC। इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC रिप्रेजेंटेशन पार्ट आप पे छोड़ रहा हूं मैं, कैसे क्या लिखोगे? लेट H बी द हाइट ऑफ द कोन रिप्रेजेंटेड बाय AB। सुन लो, देन 1 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द कोन रिप्रेजेंटेड बाय BC। आर OC इज इक्वल्स टू द रेडियस, यहां पर ये वाला यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। OC इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फेयर। रिप्रेजेंटेशन पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज OB का वैल्यू क्या होगा? तो OB का वैल्यू होगा AB माइनस OA which is equals to H minus 12, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC, OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर कितना बेटा? 12 का स्क्वायर। OB का स्क्वायर मतलब H माइनस 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब X का स्क्वायर, ठीक है। बताओ यहां तक तो पहुंच गए, अब हम लोगों को मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो जानना चाहिए, 1/πr²h। अब यहां से क्या हटाना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसका आंसर अपने को यहां से मिलता है, ठीक है। यहां पर हाइट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पावर में कि सिंगल में? कोई पावर वावर नहीं है उसमें, तो उसको भाई सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। यहां पर r कितना में? पावर में है क्या? r² पे है। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर अपने को x दिख रहा है, तो अब समझ में आए किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। यहां पर हम लोग लिखेंगे x² इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर माइनस H माइनस 12 का स्क्वायर,
क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, ये अपने को इससे समझ में आता है। मैक्सिमम वैल्यू किसका चाहिए या मिनिमम किसका चाहिए उसका फॉर्मूला पहले समझो। उल्टा कर दोगे ना कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा जाओगे इस आंसर में। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए इसको पहले लिख लो। समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा शॉर्टन करो। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस ये आएगा एच का स्क्वायर, फिर प्लस 12 का स्क्वायर रहने दो माइनस 24h, ये आ गया ब्रैकेट में। ब्रैकेट ओपन करो, 12 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर प्लस 24h। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ? 12 का स्क्वायर प्लस में, 12 का स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू बेटा अपने को मिला है माइनस एच स्क्वायर प्लस 24h। चलो भाई अब जो अपने को एक्स स्क्वायर यहाँ रेडियस चाहिए था उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आया। अब आते हैं वॉल्यूम वाले पार्ट पे। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कन्वर्ट करो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ अपने को माइनस दिस इंटू एच। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3, इसको पाई/3 रखो यहाँ पे। h अंदर आएगा माइनस एच क्यूब प्लस 24h स्क्वायर। चलो भाई इतना सिंप्लीफिकेशन का काम हो गया। इसके बाद का काम आसान है। फर्स्ट डेरिवेटिव आता है निकालने, सेकंड डेरिवेटिव आता है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे, मैक्सिमम वॉल्यूम भी मिल जाएगा। मेन काम हम लोग को कहां तक करना है, बस यहां तक आने का। इतना पहुंच गए तो अब क्वेश्चन खत्म है। चलो डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू h, dv by dh, पाई/3 माइनस 3h स्क्वायर प्लस 44h माइनस 6h प्लस 48। ठीक है, अभी अपने को पता नहीं बेटा ये आपको नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा, अभी देखना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट आया, कितना है क्रिटिकल पॉइंट? 16। पाई/3 माइनस 3h स्क्वायर, दिस इज 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48h। h और h सिंगल गया, h का वैल्यू आ गया 16। सबका आया 16? ओके चलो पुट करो यहाँ पे। देखो मैक्सिमम मिनिमम क्या दे रहा है, डी स्क्वायर वी एट h इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आएगा पाई/3, 6 इंटू 16 कितना होता है बेटा? 96। यहाँ पर क्या दिया हुआ अपने पास? माइनस 6h, तो 6 इंटू 16 करोगे तो क्या आएगा? माइनस 96। माइनस 96 प्लस 48, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन कि लेस देन? लेस देन 0। तो हम क्या बोलेंगे? हेंस द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अच्छा यही निकालना था ना डायरेक्टली, बस हाइट ही निकालना था। चलो आंसर ही खत्म हो गया। हाइट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। बाबू इस बार क्या यूज किया है? मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो आपको बताना क्या है कि जो इसका हाइट होगा कोन का, इसका जो कोन का हाइट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 ऑफ r। यहाँ पे r क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रेडियस ऑफ द स्फीयर को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो तो किसको इंस्क्राइब करना अंदर में? कोन को। तो चलो कोन बनाओ पहले। रेडियस किसका दिया हुआ है? स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हाइट ऑफ द कोन। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा अपने से? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन क्या है हमारे पास? AB
ए बी को हम डिनोट करते हैं एच से, बी सी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, तो बी सी को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से। ये होगा इसका स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमें क्यों चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, पाई आर एल। तो एल को भी डिनोट कर देना, ए सी इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट रिप्रेजेंटेड बाई एल। वो तो अभी गायब हो जाएगा, देखेंगे कैसे, ठीक है। चलो, तो ये हाइट हो गया। अब यहां से सिमिलरली इस तरीके का एक पॉइंट कनेक्ट कर दो इन ट्राइंगल ओ बी सी। अगेन आप बताइए बेटा, ये आर है रेडियस, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा ओबी का, ये होगा h माइनस आर। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 12 नहीं दिया हुआ, वहां पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, वहां पे वॉल्यूम बोला था निकालने के लिए मैक्सिमम, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। बाकी क्वेश्चन सेम ही है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस दिस माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR। तो यहाँ पे वॉल्यूम वैल्यू निकल के आएगा, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR। आर स्क्वायर प्लस में, आर स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बचा माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR। सेम काम करना है रिप्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेडियस एक्स स्क्वायर में था, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कैसे निकलता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया रिप्रेजेंटेड बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज गिवन पाई आर एल। चलो पाई तो हम लोग लिख दिए, आर को रिप्रेजेंट करना, आर क्या है हमारे लिए वहां पे एक्स, यहां पर हमें क्या मिला था एक्स का स्क्वायर। तो अगर इसको तुम करोगे एक्स में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या लग जाएगा यहां पे माइनस 2HR रूट आ जाएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम इंपॉर्टेंट यहां पे चाहिए आपको एल का वैल्यू को क्या यहां पे हम लोग ट्राइंगल में रिप्लेस कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। ए बी सी में देखो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा क्या, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से एल का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मिलेगा। कौन सा ट्राइंगल में देख रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो ए बी और सी के हिसाब से ये आएगा। तो चलो एल को यहां से रिप्लेस कर दो, यहां से ये भी गायब हो गया, तो ये आ गया एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना पहले सिंप्लीफाई करो। एरिया इज इक्वल्स टू पाई, यहां पर ये रूट अंडर ये प्लस में है 2HR आगे लिख लो, दिस इज माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसको पहले चेंज कर लो। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो लिखेंगे दिस विल बी, ये प्लस नहीं रहेगा ये माइनस हो जाएगा। क्या लिखोगे बताओ, दिस इज माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR। कुछ कैंसिल आउट हुआ, यहां से ये गायब हो गया। ठीक है, तो एरिया का सिंप्लीफाई जो एकदम सिंपल वर्जन अपने पास आया, दिस इज पाई इंटू 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू 2HR, ये आया। अब आपको इस एरिया को क्या प्रूव करना है, इसका क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। अब बताओ अगर रूट में केस आ जाता है मैक्सिमम मिनिमम में, तो क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर रूट करते थे, स्क्वायर करते थे दोनों साइड का। क्या करते थे, अगर ये दिया हुआ यहाँ पे रूट वगैरह आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत लंबा होने वाला ही है। अगर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे स्क्वायर रूट में तो बहुत लंबा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पाई का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2HR।
ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, बताओ अब कॉमन सेंस में क्वेश्चन में गिवन क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास गिवन है, वेरिएबल अमाउंट क्या क्या अभी भी हमारे पास, एक तो हाइट ऑफ द कोन पता नहीं, और रेडियस ऑफ द कोन पता नहीं, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन पता नहीं, यही तीनों वेरिएबल है। तो यहां पर आर क्या है मेरे लिए, आर इज अ कांस्टेंट नंबर, ये भूलना मत। चलो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाई स्क्वायर को रहने दो, 2 यहां पर है, 2 को आगे लेकर आओ, पाई स्क्वायर आ गया, यहां पे आर आ गया, आर कांस्टेंट है, ठीक है, h को अंदर ले जाएंगे बेटा, तो दिस विल बी 2h स्क्वायर आर माइनस h का क्यूब। तो हम लोगों ने 2r को यहां से बस आगे लेके रखा है, क्यों ले गए हैं, क्योंकि 2 और r दोनों इस क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो। नहीं सिंप्लीफाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन फिर भी होगा, लेकिन इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग उतना तक लेके जाएंगे। तो यहां तक हम लोग का सिंप्लीफाइड वर्जन एरिया के हिसाब से, कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से आ गया, ठीक है। अब शुरू करो डिफरेंशिएशन, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसको जो भी अपने को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको करते हैं। डीए बाई, अच्छा अब यहां पे क्या करोगे, ए स्क्वायर थोड़ा एब्रप्ट लगता है तो इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड। तो हम लोग अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग z विथ रिस्पेक्ट टू h, तो डी जेड बाई डी एच इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर आर, ये बाहर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4HR माइनस 3h स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, 2 पाई स्क्वायर आर, तो ये आ जाएगा 4R माइनस 3 2 6h। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसको पुट करो इक्वल्स टू 0, 2 पाई स्क्वायर आर 4HR माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, आएगा 4HR इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। कैंसिल होगा कुछ कुछ बेटा, यहाँ से h गया, यहाँ से h गया, यहाँ पे h बचा, तो ये बचेगा 4R इज इक्वल्स टू 3h। तो इससे क्या आया, क्वेश्चन में क्या था 4R बाई 3, हाँ h का वैल्यू क्या आएगा बेटा 4R बाई 3। क्रिटिकल पॉइंट मिला हम लोगों को, क्या क्वेश्चन में यही क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, यू हैव टू प्रूव दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज 4R बाई 3, यही था ना क्वेश्चन में। अगर यहां पर 4R बाई 3 नहीं आ रहा है मतलब हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। क्रिटिकल पॉइंट में ये आंसर हमेशा आएगा, जो भी आपको कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करने बोला है तो ये आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं आया आगे मत बढ़ो, पहले इसको चेक करो कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया हम लोगों से, क्लियर है। अब सेकेंड वाला डेरिवेटिव में पुट करो, देखो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, d2z बाई dh स्क्वायर when h is equals to 4R बाई 3 d2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 पाई r स्क्वायर इंटू 4R माइनस 6 इंटू 4 बाई 3R, तो ये 3 से कैंसिल हुआ, ये गया 2, तो ये आया 4R माइनस 8R। बताओ बेटा ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, ये माइनस 4R आ जाएगा अंदर में, तो ओवरऑल ये नंबर क्या होने वाला है, नेगेटिव, विच इज लेस देन 0। हेंस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 4 बाई 3 ऑफ रेडियस। यही प्रूव करने बोला था हम लोग क्वेश्चन में, हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सबसे तगड़ा क्वेश्चन पूरे मैक्सिमम मिनिमा का, पूरे एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये, शो दैट, ध्यान से पढ़ना, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को, किसका वॉल्यूम को, सिलेंडर का वॉल्यूम को, ठीक है। आपको शो करना है जो भी सिलेंडर होगा जिसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आएगा, हाईएस्ट वॉल्यूम आएगा, उसका जो हाइट है। अच्छा अब ये जो सिलेंडर है, इट कैन विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ, अब ये सिलेंडर कहां पे इंस्क्राइब किसके अंदर डाला हुआ है, एक कोन के अंदर में, और कोन का जो हाइट है वो कितना है, कोन का हाइट h है, कोन का रेडियस कितना है r। अब बोल रहा है इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, क्या
किसका हाइट 1/3 ऑफ द कोन है? द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसके बीच में जो कंडीशन उसको हटाओ, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन। ये है क्वेश्चन, शो ये करना है, ठीक है। क्या शो करना है? बीच में हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, कोन का आपको हाइट दे रखा है, गिवन है h, रेडियस भी कोन का दे रखा है r, गिवन है, वो कांस्टेंट होगा। आपको प्रूव करना हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन। तो बड़ा कौन सा होगा बताओ तो? डायग्राम में बड़ा कौन दिखेगा? कोन बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये 33 है तो ये क्या है? 11 है, ये 30 है तो ये 10 है, तो बड़ा कौन सा होगा? कोन होगा। तो कोन इस बार बड़ा बनेगा, उसके अंदर में हम लोग सर्कुलर सिलेंडर डालेंगे। एंड आगे पूछ रहा है, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, जिसको आप यहां वॉल्यूम निकालना चाह रहे थे ना, द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्वेश्चन समझ में आया? तो बताओ सबसे पहले बड़ा वाला किसको बनाना है? कोन को बड़ा बनाना है, और काफी बड़ा बनाएंगे इस बार, क्योंकि इसका डायग्राम ही सब कुछ है। डायग्राम समझ गए तो सब समझ गए, नहीं तो कुछ नहीं समझे। चलो, जो कोन का कंडीशंस अपने को दिया हुआ बेटा, इसका आपको हाइट दिया हुआ, हाइट ऑफ द कोन कितना है? हाइट ऑफ द कोन क्वेश्चन में देखो कितना है? हाइट ऑफ द कोन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग अलग से लिखेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए बी आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख ले रहे हैं। ए बी इज गिवन, ए बी इज एच, बी सी आपको गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कोन, ये आपको दिया हुआ है। मैं डायग्राम में नहीं बना रहा जानबूझ के, अभी कंफ्यूज कर जाओगे। चलो, ये दो चीज दिया हुआ है, इसके अंदर डालना अपने को सिलेंडर। अब ये बहुत मुश्किल है सिलेंडर इसके अंदर घुसाना, लेकिन चलो ट्राई करता हूँ। वाह, ऑलमोस्ट ठीक है। अपने पास सिलेंडर आ गया, किसके अंदर डाला हुआ? ये कोन के अंदर। अब इसकी कंडीशंस को नोट करो, देखो ये जो होगा, ये क्या देगा बेटा आपको? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल h से डिनोट कर दिया हाइट ऑफ द कोन, तो इसके जो हाइट को डिनोट करेंगे उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट कर देते हैं? कैपिटल H से, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहां पर रेडियस ऑफ कोन क्या चीज से डिनोट किया हुआ है? स्मॉल r से। तो रेडियस ऑफ जो हम लोग सिलेंडर डिनोट करने वाले हैं उसको हम लोग x से डिनोट कर देते हैं। ये सपोज दिस इज x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, यूनिट नहीं दिया हुआ है, यूनिट हटा दो, दिस इज x, ठीक है। अब देखो मार्क करते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को मार्क करेंगे हम लोग। ये ए बी सी आ गया, ए बी सी, इसको लिखो D, इसको लिखो पॉइंट E, D और E को मार्क करो। पूरा का पूरा आंसर इस क्वेश्चन का ना डायग्राम में ही है। डायग्राम समझ में आ गया तो आंसर बना लोगे, आंसर फिर आसान है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ट्राइंगल ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल, अदिति देखो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा फिर। ट्राइंगल ए बी और सी एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है डी ई और सी। यहां पे ये एंगल कितना? यहां पे कितना? 90 डिग्री। दोनों के लिए ये एंगल कॉमन, और क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई सी दोनों एक दूसरे से सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी। क्यों हो गया? समझ गया? रीजन नहीं समझाना हम लोग को, बस सिंपल लिखना है, दोनों सिमिलर है, दिखा देना ये एंगल बना बना के बस, ठीक। अब अगर ये सिंगल हुए तो इसके साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शन में बनाओ। बताओ बेटा यहाँ पे ए बी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ द कोन। तो इसको लिखेंगे, हाइट ऑफ द कोन को क्या चीज से डिनोट किया गया क्वेश्चन में? h, स्मॉल h से। ये हो गया इसका। अब आते हैं दूसरा, d क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने यहाँ पे a भी लिया है ना, तो यहां से d लेंगे। d का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल H, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल H इज इक्वल्स टू। अब आ जाओ रेडियस के पार्ट पे। रेडियस के पार्ट पे BC, BC का वैल्यू कितना है? रेडियस ऑफ कोन क्या चीज से डिनोट किया जाएगा? ठीक है,
BC कर दिया तो अब यहां पे क्या चाहिए होगा, EC चाहिए होगा। ध्यान से देखना यहां पर EC का वैल्यू चाहिए, EC का। तो मैं बोल रहा हूं कि पूरा वैल्यू BC ले लो, उसका वैल्यू क्या है R, माइनस कर दो उसमें से रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो यहां से माइनस हो जाएगा x, तो अपने को किस चीज का वैल्यू दे देगा, EC का वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब इसको पुट करते हैं यहां पे, दिस इज R माइनस एक्स। ठीक है ठीक है, इतना काम तो कर दिए। देखो इतना काम कर क्यों रहे हैं हम लोग को, किसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालना है, क्वेश्चन में अच्छे से देखो। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता कैसे है, तो जब हम पाई आर स्क्वायर एच करने जाएंगे तो यहाँ पे आर के बदले क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स मिल जाएगा। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एच है, एच तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये कैपिटल एच को रखते हैं यहाँ पे, पाई एक्स स्क्वायर एच ऐसे लिखते हैं, डायग्राम के हिसाब से समझ पाओगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ओके है, एच को हटाना पड़ेगा, तो एच को हटाने का उपाय कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। आप इसमें से एक वेरिएबल है एक्स के टर्म में, दूसरा वेरिएबल है कैपिटल एच के टर्म में, दोनों को तो एक को तो सिमिलर करना पड़ेगा ना, तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम एक्स स्क्वायर को हटाओ यहां से, या तो यहां से कैपिटल एच को हटाओ, हाइट को हटाओ। किसको हटाना चाहोगे, कौन सा आसान लग रहा है, कैपिटल एच को हटाना, क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। और एच का वैल्यू मिलेगा कहां से, यहां से, इसको रेसिप्रोकल कर दो, दिस इंप्लाइज कैपिटल एच बाई एच इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स बाई आर। ध्यान रखना अभी भी यहां पर h और r कांस्टेंट है, गिवन है क्वेश्चन में, दिया हुआ था हाइट ऑफ द कोन इज h एंड रेडियस ऑफ द कोन इज r, तो ये बेटा कांस्टेंट चल रहा है। यहां पे अपने को h का वैल्यू मिला, h इज इक्वल्स टू h इंटू आर माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, h इज इक्वल्स टू एच आर माइनस एच एक्स डिवाइडेड बाई आर। यहां पे एच आर क्या है, कांस्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। अब एच को हमने रिप्लेस कर लिया, बस यही काम था हमारा भी। इसके बाद क्या निकालना अपने को, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। चलो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज गिवन पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे रेडियस आपने क्या माना है, एक्स स्क्वायर, और हाइट माना है एच, तो वॉल्यूम कैसे डिनोट होगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच के जगह पे लिखोगे एच आर माइनस एच एक्स डिवाइडेड बाई आर। अब यहां पे आर तो कांस्टेंट है ना, यहां पे जो स्मॉल आर है, आर तो क्या है, आर तो कांस्टेंट है, उसको आगे ले आते हैं, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर उसको अंडर पुट कर दो, तो एच आर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स का क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अब करो इसको डिफरेंशिएट, जो भी करना, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू पाई बाई आर कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2HR(x) माइनस 3HX स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर v dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, यह आ जाएगा 2HR माइनस 3 2 जा 6XH। ठीक है, यहां तक पहुंचिए पहले। पुट dv बाई dx इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा पाई बाई आर 2HR(x) माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 3 h गया, h गया, x गया, यहाँ से x गया, तो x का वैल्यू आया 2/3r, x का वैल्यू क्या आ गया 2/3r। अभी अपने को जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो रेडियस का टर्म में मिला, हम लोग को हाइट को प्रूव करना है, बाद में करेंगे, पहले देखते हैं इससे मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा। चलो पुट करो यहां पे चेक करने के लिए कि मिनी पाई बाई, अच्छा पाई बाई आर है, ठीक है, यहां पे पुट करो d स्क्वायर v d
एक्स स्क्वायर जब x का वैल्यू आया है 2/3r। चलो पाई बाई r इंटू 2HR माइनस 6h इंटू 2/3r। कैंसिल आउट होगा क्या? दिस इज 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4HR। बताओ बाबू ये क्या आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू की पॉजिटिव? नेगेटिव वैल्यू माइनस 2HR आ जाएगा। तो दिस इज लेस देन 0, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज 2/3 ऑफ r। ये मिला अपने को। अब अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए था? हाइट बताना था ना, कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन, ये बताना था। हाइट का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कहां पे रखा है? यहां पे, यहां पर है हमारे पास हाइट का इंफॉर्मेशन। अब ये जो x का वैल्यू इतना आया है, इस x के वैल्यू को यहां पे पुट करना स्टार्ट करो। अपने को क्या मिलेगा? हाइट ऑफ द जो सिलेंडर हमने बना के रखा था। तो हम लोग लिखे थे h इज इक्वल्स टू HR माइनस HX डिवाइडेड बाई R। तो ये हो गया HR माइनस H इंटू 2/3R डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 3HR माइनस 2HR डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई R। तो क्या बचा ऊपर में? 3HR माइनस 2HR, तो क्या बचेगा? HR, और ये 3 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3R। क्या क्या कैंसिल आउट हुआ? R और R गया, तो फाइनल आंसर क्या आया? कैपिटल H इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन। अब इसी को लिख लो, हाइट, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ कोन। ये पहला पार्ट है जो हम लोग को प्रूव करना था क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना था क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कहीं पर हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है? कहीं भी देखो तो आंसर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कहीं फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने? लिखा है? कहां पे लिखा है? ये रहा, ये लिखा है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हम लोगों ने कहां पे लिखा है? यहां पे। बस इसी को यूज करना और अपने को रिक्वायर्ड आंसर जो चाहिए ना वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलो यूज करना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ओ अब नहीं होगा ये छोटा, कोई बात नहीं। एज पर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, जो लिखा था यहां पे लिखो, पाई बाई आर इंटू 2HR माइनस 6, ओ नहीं गलत लिख रहे हम, वॉल्यूम का है यहाँ पे π/3 इंटू HR। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? 4/9 R स्क्वायर माइनस फिर h इंटू x का क्यूब, मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8/27 R का क्यूब। कहां से आई ये फॉर्मूला? ये हम लोगों ने वॉल्यूम लिखा था ना। अब यहां पर जो x का वैल्यू यहां पे दिया हुआ x का स्क्वायर है, यहां पे x का क्यूब है, उसको यहां से रिप्लेस कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट में जो मिला था। तो x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? 2 2 ज़ा 4, 4/9 R स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। फिर यहां पे लिखा हुआ है hx क्यूब, तो h तो लिखा, फिर x का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब 27 और r का क्यूब मतलब r क्यूब। तो हम लोगों ने वॉल्यूम लिख दिया। ये किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर का वॉल्यूम है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन में पहले ही निकाल के रखा है। अब इसको कन्वर्ट करना है बस अपने को। बेटा कैसे करोगे? देखो आ जाइए यहां पर, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा दोनों का? दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 27। तो यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 12
एच आर क्यूब माइनस 8HR3। हाँ, पाई बाई अच्छा, ये पाई बाई आर होगा ना, सॉरी, ठीक है, इसको पाई बाई आर कर लो। बेटा क्वेश्चन इतना बड़ा है ना कि मिस्टेक हो जा रहा है। पाई बाई आर, दिस इज पाई बाई आर। अब ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज पाई बाई आर, यहां पे बचेगा कितना, 4HR का क्यूब डिवाइडेड बाई 27। कैंसिल आउट करो, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहां से आर गया, यहां से आर स्क्वायर बचा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, 4/27 पाई आर स्क्वायर एच आया ये। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर एच दिख रहा है यहां पे, क्या हम लोग यहां से 1/3 निकाल सकते हैं कॉमन में, निकाल सकते हैं क्या। चलो तो 1/3 यहां से कॉमन में निकाल लो। दिस इज 4/9 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच तो पहले से था यहाँ पे, तो एज इट इज है। मुझे क्या लाना है, इसको वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मेट में लाना है, तो हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया, तो ये आ गया। बताओ बेटा इक्वेशन क्या बना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ये है, और इसका आंसर का साइज भी आप देख पा रहे हैं।